इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपके लिए लाया है 2018 में जो दिनांक 13 फरवरी 2018 को जो पेपर हुआ था गणित का, मैंने उसको सॉल्व किया है। तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं कि वो प्रश्न किस तरीके से सॉल्व होंगे विकिपीडिया चैनल के माध्यम से। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र मित्रों, देखिए यहाँ पर मैंने सेट नंबर जो किया है ये 822 HZ 928 ग्रुप का है। 2018 गणित केवल प्रश्न पत्र का है। देखिए मैंने एक सेट सॉल्व किया है जो मेरे हाथ में आया है अभी। यहाँ पर आपको मैं प्रश्न दिखा दे रहा हूँ, सभी खंड कीजिए। इसमें व्यंजक 1 + x/y - 1 / 1 - x y का मान क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट 10 500 - 70 का मान होगा। ये गा वाला प्रश्न है जो आपका वृत्त से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रेखा x + y की लंब रेखा x अक्ष के साथ कौन सा कोण बना रही है। एक बेलन और शंकु की ऊंचाइयां बराबर है और आधार की त्रिज्या बराबर, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। रेखा x + y + 1 और x + y + बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है। दूसरा खंड है आपका। चलिए ये प्रश्न मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। मैंने इस प्रश्न को पूरा सॉल्व किया है। तो आइए देखते हैं किस तरह से मैंने प्रश्न को सॉल्व किया है। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है व्यंजक 1 + x/y - 1 / 1 - x/y का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न मैंने लिखा है व्यंजक। मैंने ये प्रश्न सॉल्व किया है, देख लीजिए आप। 1 + x/y - 1 / 1 - x/y। मैंने यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व किया है, देख लीजिए आप। 1 + x/y - 1 / 1 - x/y का मान होगा। तो मैंने यहाँ पर y का एलसीएम लिया है, दोनों ही ऊपर और नीचे, अंश और हर दोनों में। और यहाँ पर y से y को क्रॉस कर दिया। 1 + x - y - x। इस तरह से ये इसका मान जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 - 570 यानी 10 - 570 का मान क्या होगा। तो हमने यहाँ बगल में यहाँ पर लिख रखा है, देखिए आप, दिखाई दे रहा होगा आपको कि 180 × 3 को मल्टीप्लाई किया 540 होता है, इसमें +30 ऐड किया 570। तो मैंने इसी को इसी तरीके से किया है। 10 - 570 मैंने इसको सॉल्व किया है। 10 माइनस आगे आ गया, 10 - 570 80 180 × 3 + 30 - 10 30 बराबर 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि SQR 65 है, RPQ 40 है, एंगल QRS का मान क्या होगा। मैंने इसको भी सॉल्व किया है, देखिए आप। मैंने ये डायग्राम बनाया है इसका। एंगल P 40 है, एंगल Q 65 है, एंगल S निकालना था, एंगल R निकालना है। यह लिखा है मैंने एंगल QPR बराबर एंगल QSR, यानी 40-40 के दोनों मान होंगे। क्यों होंगे, एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में परस्पर बराबर होते हैं। एंगल QRS, देखिए QRS, अब 65 और 40 को मैंने ऐड किया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। 180 में से 105 को घटा दिया 75 डिग्री आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल रेखा x + y = 0 की लंब रेखा x अक्ष के साथ कोण बनाती है। देखिए x + y = 0, रेखा ax + by + c से तुलना करी मैंने, तो a = 1 और b = 2। थीटा बराबर tan 1 b/a आ गया। ये tan 1 1/1 यानी tan थीटा एक मान होता है 45 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माना बेलन। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं जिससे क्लियर हो जाए। यहाँ क्वेश्चन लिखा है माना बेलन और शंकु की ऊंचाइयां बराबर है, आधार की त्रिज्या बराबर है, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर इनके आयतन का अनुपात क्या होगा।
अब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, देखिए आप। माना बेलन और शंकु की ऊंचाई है h, आधार की त्रिज्या स्मॉल r, बेलन का आयतन b1 और b2 है। शंकु का बेलन और शंकु का आयतन b1 b2 है। बेलन का आयतन b1 बट्टे शंकु का आयतन, अनुपात पूछ रहे हैं तो b1/b2। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई मैंने कैंसिल किया, r स्क्वायर से r स्क्वायर, h से h। 1/1/3 था, ऊपर चला गया, 3/1 आ गया, b1 अनुपात b2 रहा 3:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें इनके बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो चा वाला क्वेश्चन है, सामने आप देखिए यहाँ पर रेखा x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 तथा x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0 के बीच की दूरी निकलवा रहे हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व वाले क्वेश्चन को। सॉल्व वाले क्वेश्चन में मैंने किया x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 एंड x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0, बीच की लांबिक दूरी निकलवा रहे हैं। तो P1 बराबर, ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस 1 बट्टे रूट 1 प्लस 1। P1 की वैल्यू निकाली 1/√2 आ गया। इसी तरह P2 की निकाली, ये भी आ गया 5/√2। ठीक है, बीच की दूरी निकालते हैं तो P2 माइनस मैंने P1 कर दिया। बड़ी दूरी में से हमेशा छोटी दूरी को घटाते हैं, इसलिए P2 माइनस P1 किया है। वैसे फॉर्मूला P1 माइनस P2 का होता है। यहाँ पर मैंने √2 को एलसीएम लिया, 5 में से 1 घटाया, 4/√2 आ गया। √2 का ऊपर नीचे मल्टीपल किया, √2 का √2 में मल्टीपल करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से 4 काट दिए, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर दूसरे का का। यहाँ पर देखिए दूसरे के का में मासा लासा का जिक्र हो रहा है। एक्स क्यू, देखिए सभी खंड कीजिए। प्रश्न नंबर दूसरे का एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स पर घात 4 माइनस 1 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए व्यंजक पी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए ये शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन है। ऐसे व्यंजकों को हम शेषफल प्रमेय के द्वारा हल करते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने x बराबर -1 रखा। शेषफल प्रमेय में इस पूरे समीकरण को हम 0 बनाते हैं, तो मैंने x की जगह -1 रखा पूरे समीकरण में रखा, तो -1 का होल क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 1, माइनस और माइनस -2 और प्लस, यानी माइनस से प्लस कट गया, माइनस से प्लस गया, यानी 0 आ गया। यानी x बराबर -1 दिए समीकरण का हल है। तो x बराबर -1 तो x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर वो क्लास 9th की तरह हमने इसका डिवाइड किया, x प्लस 1 का, इसमें ये गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ये फंक्शन इसके आ गए x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी इसके जो गुणनखंड आए वो पी एक्स की आए। क्यू एक्स ए एक्स के घात 4 माइनस 1, यहाँ पर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में से ब्रेक किया है। एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी क्यू एक्स बराबर x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। मासा के अंदर उभयनिष्ठ पदों को हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पी एक्स और क्यू एक्स में उभयनिष्ठ है कौन सा। यहाँ पर उभयनिष्ठ है x प्लस 1 है उभयनिष्ठ। देखिए आप x प्लस 1 उभयनिष्ठ है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 उभयनिष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से लिया है, 1 नंबर का प्रश्न आया है, दूसरे का खा। पेपर में भी यही क्वेश्चन है। टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी बराबर टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी। ठीक है, यहाँ पर टेन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर बी, यानी यहाँ पर मैंने सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैंने बी एंगल को यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर बी लिखा है, माइनस सेक स्क्वायर ए की जगह ये भी इसी में चेंज किया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी। टेन स्क्वायर ए प्लस इसका इसमें मल्टीपल कर दिया, टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी माइनस, यहाँ माइनस लगाया, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया, इसका इसमें मल्टीपल किया, टेन स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी। माइनस का अंदर गुणा करेंगे, ये दोनों पदों को ऐसे ही रखा, माइनस टेन स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर, ये दोनों फंक्शन आपस में कट गए, ये आ गया टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी बराबर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, ये बना है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। आइए पहले प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं, जिससे प्रश्न का पूरा अच्छे से समझ में आ सके। देखिए यहाँ पर चित्र में वृत्त का केंद्र O है, यदि एंगल AOB 90 अंश, देख लीजिए आप प्रश्न को जरा, तथा एंगल PBA बराबर 30 डिग्री हो तो एंगल PAO की माप ज्ञात कीजिए। आइए प्रश्न की तरफ देखते हैं, फिर पढ़ते हैं।
देखिए प्रश्न मैंने कैसे किया है इसको जरा देख लीजिए, मैंने डायग्राम भी बनाया है जिससे आपको पूरी अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ दूसरे के गांव में ये केंद्र पर बना कोण 90 अंश है। मैंने लिखा है केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। इसकी एक वीडियो भी मैंने बनाई थी इस प्रमेय की। ये प्रमेय यहाँ लग रही है, देखिए एंगल AOB बराबर 2 एंगल APB। ये 90 लिखा, 90 का आधा किया, ये 45 आ गया, यानी ये वाला एंगल 45 डिग्री। ठीक है, आपको समझ में आ रही है बात। ये 45 और ये 30, इन दोनों को टोटल करो इस वाले त्रिभुज से। 45 और 30 कितने होगा 75। ये मैंने जोड़ दिए दोनों को, ये 180 माइनस, ये मैंने दोनों को जोड़ा है, एंगल APB धन PBA धन BAP। ये 45 और 30 ये आपको होगा 75। 180 में से 75 घटा दिया 105 आ गया, यानी ये टोटल एंगल A 75 है। अब यहाँ देखिए OA और OB क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। देखिए भुजा OA और OB क्या चीज है, वृत्त की त्रिज्या मैंने लिख रखा है। मैंने अलग अलग पेन का इसीलिए इस्तेमाल किया जिससे आपको क्लियर समझ में आ सके। त्रिभुज AOB में अब ये A वाला और ये वाला, इस B को मैंने मान लिया X। ठीक है, एंगल AOB धन एंगल OAB धन एंगल OBA बराबर 180। 90 प्लस 2x बराबर 180। 2x 90, 180 में से मैंने 90 घटा दिया, x बराबर 90/2 यानी x बराबर 45 आ गया। यानी ये वाला एंगल OAB और एंगल OBA ये दोनों कितने आ गए 45 के। अब हमें निकालना था ये वाला, तो हमने क्या किया, एंगल PAO बराबर BAP टोटल एंगल है 105। 105 में से मैंने 45 को निकाल दिया, 60 डिग्री आ गया। बात समझ में आ रही है आपको मित्रों। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर रखें, जिससे आने वाली वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर देखें। मैं ये बात अक्सर बोलता हूँ, आप अपनी प्रॉब्लम को दो, मैं आपकी बिल्कुल सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन की तरफ पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक गोले का आयतन और वक्रपृष्ठ, एक गोले का आयतन और वक्रपृष्ठ के संख्यात्मक मान बराबर है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, गोले का आयतन, अब गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ और गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4πr²। मैंने दोनों को बराबर रखा क्योंकि संख्यात्मक मान उसके बराबर है। 4 से 4 काटे, पाई से पाई काटी, r³ से r² काट दिया, यानी एक r यहाँ रह गई, 3 का खींचे क्रॉस कर दिया, r बराबर 3 मात्र। ठीक है, आपका प्रश्न समझ में आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखिए, मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए समीकरण q - r(x² + r - p। यहाँ पर ये इस तरह का साइन बन के आया था, ये r ही है, r - p × x + p - q बराबर 0 का एक मूल 1 है। समीकरण का दूसरा मूल निकालना है। चलिए यहाँ पर इन्होंने एक मूल दिया है। यहाँ देखिए हमारा द्विघात समीकरण के मूल क्या है, अल्फा 1 है और बीटा क्वेश्चन मार्क। मूलों का योगफल का मैंने फॉर्मूला लगाया है। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा की जगह मैंने 1 रखा प्लस बीटा माइनस, अब b हमारा कितना है, b है r - p, मैंने ये लिखा, और a हमारा है q - r, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, माइनस का चिन्ह पीछे है, मैंने इसको ब्रैकेट में बंद किया और 1 को इधर भेजा, ये -1 आ गया। फिर q - r का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर ये आ गया, r माइनस का मल्टीपल कर दिया -r + p, और ये इसमें कर दिया -q + r, r से r कैंसिल हो गया, p - q अपॉन q - r। ये आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर प्लस आएगा, p + q अपॉन q - r। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे का खा, देखिए तीसरे के खा में समांतर माध्य से इन्होंने क्वेश्चन दिया है। यदि n प्रेक्षण x1, x2, x3, xn का समांतर माध्य स्मॉल m है तो प्रेक्षण x1/k, x2/k, x3/k, xn/k के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए जहाँ k ≠ 0। सॉल्व क्वेश्चन की तरफ देखते हैं किस तरह से प्रश्न को सॉल्व होगा। देखिए स्मॉल m बराबर x1 + x2 + x3 + xn/n, इसके समांतर माध्य, मैंने यहाँ समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर सभी संख्याओं का योगफल बट्टे कुल संख्या, यानी कुल संख्या स्मॉल n है तो मैंने इस तरह से लिख लिया। यहाँ पर 1/k का या भाग जा रहा था, मैंने 1/k बाहर निकाल लिया। ये टोटल संख्या किसके बराबर, समांतर माध्य स्मॉल m के बराबर, तो m बराबर k/n आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने ये अपने स्पेशल टाइप वाले एक सिलेक्टेड टाइप में भी ये क्वेश्चन दिया था। ये देखिए ये क्वेश्चन फंस गया यहाँ पर।
16 साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70 बराबर 1। 16 को मैंने इधर पहुंचा 1/16 की फॉर्म बना दी। LHS को उठाया साइन 10 1/2 साइन 50 साइन 70 साइन 30 का मान मैंने 1/2 डायरेक्ट रखा है। 1/2 2 का गुणा 2 का भाग किया है। साइन 50 साइन 70 साइन 10। अब ये 2 साइन ए साइन बी की फॉर्म बन गई। 2 इधर गुणा में कर दिए, ये 4 हो गए। 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। मैंने यहाँ लगाया 50 माइनस 70 माइनस कॉस 50 प्लस 70 साइन 10। 1/4 कॉस माइनस 20 माइनस कॉस 120 साइन 10। नेक्स्ट देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्यों इसका सेकंड पार्ट। अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। देखिए इसको, देखिए यहाँ पर 1/4 कॉस माइनस 20 माइनस कॉस 120 साइन 10। यहाँ पर कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा माइनस कॉस 90 प्लस 30। कॉस 90 प्लस थीटा 90 बदल जाता है, कॉस हो जाएगा साइन में, लेकिन यहाँ पर कॉस जो होगा वो माइनस का होगा, तो माइनस माइनस हो गए प्लस साइन 30 साइन 10। अब ये आ रहा है कॉस 20 प्लस साइन 30। साइन 30 का मान होता है 1/2, मैंने नेक्स्ट वाली लाइन में लिख रखा है साइन 10। अब ये 2 का गुणा किया 2 कॉस 20 प्लस 1/2 साइन 10। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 4 दूनी 8 कर दिया नीचे, ये साइन 10 का मल्टीप्लाई किया 2 कॉस 20 साइन 10 प्लस साइन 10। 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी की यहाँ फॉर्म बनेगी। यहाँ पर लगाया है साइन 20 प्लस 10 यानी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यानी 20 प्लस 10 माइनस साइन 20 माइनस 10 प्लस साइन 10 बराबर 1/8 साइन 30 माइनस साइन 10 प्लस साइन 10 से मैंने साइन 10 को कैंसिल किया। साइन 30 का मान 1/2 यानी दैट इज 1/16 आ गया। देखिए दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिए जिससे आपके क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ सके। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया है, आप समझ लीजिए, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाए। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एटी वृत्त की स्पर्श रेखा है, एंगल BAT 60 है, XYZ के मान निकालते हैं। प्रश्न अच्छा है, वृत्त की स्पर्श रेखाओं का ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं प्रश्न को मैंने किस तरह से सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पर एंगल BAT 60 डिग्री है, ये क्वेश्चन है। वृत्त की स्पर्श रेखा AT है। एंगल X बराबर एंगल BAT बराबर एंगल ACB, यानी ACB यानी बाह्य कोण अंतः कोण के बराबर होता है। और वृत्त की कोई स्पर्श रेखा जब किसी पर लंब होती है तो ये Z कितना हो जाएगा, ये लंब होती है, यानी Z हो जाएगा, टोटल होगा ये 90 का। 60 में से 30 घटा देंगे, 90 में से 60 घटा देंगे तो 30 आ जाएगा, यानी एंगल A आपका 30 होगा। ठीक है, एंगल OA, देखिए OA और OB क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एंगल AOB बराबर 2 एंगल ACB, 2 × 60 120 आ गया। एंगल X आपका 60, देखिए यहाँ पर एंगल Z जो है 30 आएगा। ठीक है, एंगल Y आपका 120 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, बहुत अच्छा है, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन थोड़ा यहाँ पर मेरी भाषा और यहाँ पर भाषा सेम है, बस अंकों का थोड़ा परिवर्तन। एक व्यक्ति की दुकान से 654 रुपए की मूल्य की कमीज खरीदता है, उसे 9% का बिक्री कर अतिरिक्त देना पड़ता है। वह दुकानदार से कमीज का मूल्य इतना कहता है कि भाई हम नहीं जानते, हम इतना ही पैसा आपको देंगे, हम टैक्स वैक्स नहीं देंगे। तो उस कमीज के मूल्य में आवश्यक कमी कितनी आई, ये आपको बताना है। समझ में आया प्रश्न आपको? ठीक है, देखिए आप प्रश्न को पढ़ लीजिए, दोबारा से समझ लीजिए। अब मैं आपको इसका सॉल्व दिखा रहा हूँ, सॉल्व देख लीजिए। देखिए अंकित मूल्य 654 रुपए है, दर आपका 9% है, माना अंकित मूल्य में से x रुपए कम कर दिए, तो 654 में से x मैंने घटा दिया है। बिक्री कर 654 माइनस x गुणा 9%। बिक्री कर सहित 654 बिक्री कर सहित मूल्य हो गया, ये पैसे थे, इतने उसने कम करके दिए हैं और इस पर 9% की दर से लगाए। पैसे टोटल उसने दिए 654 बराबर 654 माइनस एक्स प्लस 654 माइनस एक्स गुणा 9/100। 654 से मैंने 654 इधर कैंसिल कर दिए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, एक्स इधर ले आए, प्लस का हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया 654 का गुणा 9 में माइनस 9x/100। 100 का इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया, 100x आ गया।
9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5886 आएगा माइनस 9x, 9 इधर भेजे 100 धन 9x 109x बराबर 5886। ठीक है, अब x बराबर 109 में इसका भाग दिया 54 आया, यानी कुछ कम हुए, जो पैसे उसने कम दिए वह 54 रुपये उसने कम दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, ये भी वृत्त की स्पर्श रेखाओं से क्वेश्चन है, 2 नंबर का प्रश्न आया है। एक वृत्त की 2 समांतर जीवाएं ए बी 8 सेंटीमीटर और सी डी 6 सेंटीमीटर के वृत्त के केंद्र ओ की तरफ स्थित है। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है तो जीवाओं के बीच की दूरी निकलवा रहे हैं। प्रश्न को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने सी डी है और यहाँ पर जो नाम है वो ये ए बी है। ए बी आपकी टोटल ए बी है आपकी 8 सेमी और सी डी है 6 सेमी। तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया है, 3 और 3 में। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने सी डी के लिए निकाला है, तो ओपी ओ से पी तक की दूरी मुझे ज्ञात करनी है। ओ सी आपकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और सी पी आपकी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय को मैंने लगाया है और 5 25 में से 9 घटाए 16 आ गया, यानी ओ से पी तक की दूरी हमारे पास जो आई है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अभी ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अब मैंने जीवा ली ए बी है 8 सेंटीमीटर, तो मैंने 4 में इसको डिवाइड कर लिया है। अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ये है, ये भी है। यहाँ पर भी मैंने पाइथागोरस प्रमेय को लगाया है। ओ ए का स्क्वायर ओ क्यू का 25 और 4, 25 में से 16 को घटाया 9 आ गया, यानी ओ से क्यू तक की दूरी आई है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3 सेंटीमीटर और ओ से पी तक की दूरी है आपकी 4 सेंटीमीटर। जीवाओं के बीच की दूरी ओ पी माइनस ओ क्यू बराबर 4 माइनस 3 और पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी हर जीवाओं के बीच की दूरी जो आई है वो सी डी बराबर 1 सेंटीमीटर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का बिंदु 3,5। क्वेश्चन को समझिए। बिंदु 3,5 से देखिए बिंदु 3,5 से रेखा 3x + 4y + 2 बराबर 0 पर खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस तरह से क्वेश्चन होगा, मैंने लिखा रेखा 3x + 4y + 2 बिंदु 3,5 से डाले गए लंब की माप 3x + 4y + 2 √ a का वर्ग धन b का वर्ग, यानी 3x 3 का वर्ग धन 4 का। और इस तरह से 3 3 9, यहाँ पर दोनों के बिंदु लगा दिए 3,5। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है 3,5, ये लगा दिए मैंने 3,5, 3 × 3 धन 4 × 5, 3 3 9 5 20 धन 9 धन 2 31/5। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 का घा, एक आयताकार कागज है। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है ये वाला। देखिए ये क्वेश्चन जो है, लंबाई आपकी 12 है, लंबाई आपकी 22 है और 12 सेंटीमीटर। कागज को इसके लंबाई चौड़ाई के अनुसार 2 बार मोड़ा है इन्होंने, यानी एक बार लंबाई मान ली इन्होंने 22 और एक बार लंबाई मान ली 12। आइए अब दोनों बेलनों के अंतर को निकालना है। आइए पहले हम सबसे पहले जो इन्होंने पहले लंबाई दे रखी है हमें, हम उसको निकालें। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह का एक आयताकार टुकड़ा बनाया है जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर लिखी है और ये 12 लिखा है। ठीक है, बेलन की परिधि हो गई 22। अब ये मैंने इसको लपेट दिया, घुमा दिया, यानी इसको फोल्ड कर दिया, तो ये हो गई बेलन की परिधि 22 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा है। और ये ऊंचाई है 12, ये हाइट हो गई आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेलन की परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2πr बराबर 22, πr बराबर 22/2, यानी रेडियस आपकी आ गई 11/π सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आ रहा है। अब बेलन का आयतन निकालेंगे, πr²h, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे r की और h की। और ये B1 जो बेलन का आयतन है प्रथम नंबर 1352/π सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब केस सेकंड है। अब क्या किया हमने, जो लंबाई 22 थी वो हमने कर दी चौड़ाई, और जो चौड़ाई थी वो कर दी लंबाई। यहाँ पर देखिए ये लंबाई 12 है और चौड़ाई 22 है। ये लंबाई, अब इसका ऊंचाई ये हो गई 22 और ये हो गई 12। देखिए ये मैंने बगल में क्वेश्चन किया है। देखिए यहाँ पर ये 12 हो गई। अब ये फोल्ड करेंगे इसको, तो
तो बेलन की परिधि यहाँ पर 12 है, 2 पाई आर बराबर बेलन की परिधि, वृत्त की परिधि होती 2 पाई आर, 12 आर बराबर 12/2 पाई, यानी आर बराबर 6/पाई। बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई इंटू 6/पाई इंटू 6/पाई गुणा 36 गुणा 22/पाई। B2 आ गया 792/पाई। अब दोनों बेलनों का हमें आयतनों का अंतर निकालना है। अंतर देखिए आप, B1 माइनस B2 1352/पाई माइनस 792/पाई। 1/पाई मैंने कॉमन ले लिया, 1352 में 792 घटा दिए, ये आ गए 560/पाई घन सेमी। आप पाई को अगर और सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसकी टाइप भी मैंने आपको बताई थी, 4 नंबर में ये प्रश्न आया है आपका। देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिए, वैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही क्वेश्चन है, 5x पावर प्लस 1 प्लस 5 इंटू 2 माइनस एक्स 5 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर 5x पे 5 पे पावर x इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर माइनस एक्स 5 पे पावर क्यू प्लस 1। ठीक है, 5 पे पावर x इंटू 5 को 2 वाले के 25/1/5x प्लस 125 प्लस 1। ठीक है, मैंने 5 पे पावर x बराबर 22 मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 22 माना मैंने, तो ये 22 इसकी जगह लिख दिया, यानी समीकरण 2 का मान, समीकरण इसमें रख देंगे हम ये वैल्यू 5 पे पावर x, यहाँ जहाँ 5 पे पावर x लिखा है वहाँ पर हम 22 को लिख देंगे। ठीक है, अब मैंने लिखा है यहाँ पर 22 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 1/22 बराबर 126। ठीक है, अब 5 यहाँ पर 22 एलसीएम ले लिया मैंने पूरे में, 5/22 स्क्वायर प्लस 25, और 22 जो एलसीएम लिया था मैंने एक लाइन यहाँ पर छोड़ दी है, 126/22 हो गया। ठीक है, फिर 5/22 स्क्वायर माइनस 126/22 प्लस 25 बराबर 0। 5/22 स्क्वायर माइनस 100, यहाँ फैक्टर करेंगे, 25 पंजे 125 और यहाँ 126 लाने हैं, तो मैंने 125 में एकम 125, यानी 125 में से एक और जोड़ दिया तो ये हो गया 126। यहाँ पर 22, इस तरह से मैंने 22 की वैल्यू निकाल दी। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर जो समीकरण है वो x में है ना कि y में, तो हम x का मान और निकालेंगे तब प्रश्न हमारा सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y का मान मैंने समीकरण 2 में रखा है, 5 पे पावर x बराबर y, 5 पे पावर x बराबर 25, 5 पे पावर x बराबर 5 का स्क्वायर, यानी x बराबर 2। जब आधार आधार बराबर हो जाते हैं तो घाते घाते बराबर रख ली जाती घातांक के नियमानुसार। यहाँ पर भी मैंने सेकंड वैल्यू रखी, 5 पे पावर x बराबर 22 का 2 मान निकले थे 1/5। अब 5 जब ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगा। यहाँ पर भी आधार आधार बराबर तो घात घात बराबर, यानी x की 2 मान आ गए, x बराबर 2, -1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह आया 5 का tan 45 माइनस a/2 बराबर cos a/1 प्लस sin a। देखिए LHS मैंने लिया है tan 45 माइनस a/2, यहाँ पर मैंने tan a माइनस b का फॉर्म लगाया, tan a माइनस tan b/1 प्लस tan a tan b। tan 45 होता है 1, tan a/2 1 प्लस tan a/2। ठीक है, 1 माइनस sin a/2 cos a/2 1 प्लस sin a/2 cos a/2। यहाँ पर मैंने cos a/2 का एलसीएम लेकर ये सॉल्व किया है और cos a/2 से cos a/2 काट दिया, ये फॉर्म आ गई cos a/2 माइनस sin a/2। यहाँ पर मैंने परमेयीकरण कर दिया और cos a/2 माइनस sin a/2 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया, और ये हो गया होल स्क्वायर, और ये आ गया a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से मेरी एक ये फॉर्म, इसको मैंने ओपन किया तो ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 sin a/2 cos a/2। ठीक है, ये फॉर्म होती है 1, और ये 2 sin a/2 cos a/2 होता है sin a के बराबर, और ये वाली जो cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 ये होता है cos a का फॉर्मूला, और ये इस तरह से हमें RHS की प्राप्ति हो गई। दोस्तों अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप जरूर बोलें, इससे आपके कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं रह जाए। देखिए क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए किसी चक्रीय चतुर्भुज के अंतःकोणों के अर्धकों द्वारा बना हुआ चतुर्भुज चक्रीय होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिखा है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें कोण AP, देखिए एक चतुर्भुज बनाया, यहाँ पर देखिए ये चतुर्भुज बना हुआ है, यहाँ पर मैंने इन कोणों का अंतःकोणों का अर्धक किया है, ये किया AP और ये है DQC, यहाँ लिखा है AP BP CQ DQ, AP BP CQ DQ। ठीक है,
एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस बनाते हैं, पी क्यू आर एस बनाते हैं, ठीक है। पी क्यू आर एस एक चक्री चतुर्भुज है, ये चीज सिद्ध करके आपको दिखानी है। एबीसीडी एक चक्री चतुर्भुज है। कोण ए, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो मैंने कोण ए और सम्मुख कोण ए के सम्मुख है कोण सी, तो मैंने दोनों को ऐड किया है, 180 आ गया। और अब इन दोनों का आधा कर दिया, एक इसका, सबको मैंने आधा किया है क्योंकि अर्धकों से ही ये पी क्यू आर एस अंदर वाला बना है, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल सी बराबर 180/2, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 90। समीकरण 1 बन गया। इसी तरीके से मैंने दूसरा समीकरण किया एपीबी। एपीबी में समीकरण तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, एंगल 1 धन एंगल 2 धन एंगल पी बराबर 180। तो मैं एंगल पी बराबर 180 मैंने एंगल 1 माइनस एंगल 2, ठीक है। इसी तरह मैंने एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 90 को लिखा है। इसी प्रकार एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल क्यू बराबर 180, ये वाला एंगल 3 धन एंगल 4 180। समीकरण 4। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 4 दूसरा उठा लिया और चौथा उठा लिया, एंगल दोनों को ऐड किया, एंगल पी धन एंगल क्यू, 180 180 जोड़ दिए 360 हो गए, माइनस का अंदर कॉमन ले लिया, एंगल 1 माइनस एंगल 2 ये लिख लिया, माइनस के यहाँ कॉमन ले लिया, ये बन गया। अब एंगल 1 धन एंगल 2 धन एंगल 3 एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 3 मैंने साथ साथ लिख लिए ये, और एंगल 2 और एंगल 4 ये साथ साथ लिख लिए, दोनों हैं 90 टोटल हो गया 180। 360 में से 180 घटाए 180 आ गया। या लिखा है चक्री चतुर्भुज पी क्यू आर एस सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। यह एक चक्री चतुर्भुज है। देखिए आपको फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी प्रॉब्लम को जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें का घा। देखिए 5वें के घा को क्वेश्चन को पढ़ लें जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोला है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे लंबवर्ती शंकु बनाए गए हैं। इस प्रकार शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। देखिए धातु के एक ठोस गोले के लिए r बराबर 14 सेंटीमीटर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई r आपका 14 है, 14 की घात 3। शंकु के लिए है, शंकु में मैंने आर कैपिटल आर मान लिया और कैपिटल एच मान लिया। इन्होंने आधार की त्रिज्या 3.5 दी है, ऊंचाई 8 है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मैंने यहाँ वैल्यू लगाई 3.5 इंटू 2 8। अब कुल शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, यानी गोले को पिघला रहे हैं और शंकु को बना रहे हैं, तो मैंने गोले में शंकु का भाग लगा दिया। अब इस तरह से 4 दूनी 8 काटे हैं, 7 दूनी 14 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 7 पंजे 35। यहाँ 2 आए थे, 2 से 7 2 7 14। इस तरीके से ये हमारे पास जो बचा है वो बची है 2 गुणा 2 गुणा 7 0.5 गुणा। कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ से दशमलव हटाया, 2 जीरो ऊपर बढ़ाए, इस तरह से 112 कुल शंकु की संख्या जो आई है वो 112 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अद्भुत क्वेश्चन था, लग तो रहा था पता नहीं क्या है। देखिए क्वेश्चन में, एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट बाद चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए वह अपनी चाल में 250 किलोमीटर की वृद्धि कर देता है। विमान की मूल चाल क्या है? आइए, विमान की चाल क्या है? माना विमान की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मैंने मान ली है। वह अपनी चाल में, जब वो लेट चल रहा है तो अपनी चाल में कुछ बढ़ा रहा है, कुछ गति को बढ़ा रहा है, तो उसने 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को बढ़ा दिया। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया 250 x प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी उसकी 1500 किलोमीटर की है, समय उसने 30 मिनट लिया है। जब हमारी चाल और दूरी दोनों किलोमीटर और घंटे में है तो मैंने समय इन दोनों को नाप 30 मिनट का मतलब हो गया आधा घंटा, ठीक है। 1/2 घंटे। चाल और दूरी बट्टे समय की फॉर्म लगाई, x प्लस 250 बराबर 1500 बट्टे 1/2, 2 का मल्टीपल किया, x प्लस 250 बराबर 1500 गुणा 2, x प्लस 250 बराबर 3000, ये 1500 दूनी 3000 हो गए और 250 इसमें से लेस कर दीजिए 2750 किलोमीटर पर हावर, यानी उसकी जो चाल है विमान की वो 2750 किलोमीटर प्रति घंटे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो कराधान का प्रश्न आया है, 2016-17 में एक वरिष्ठ नागरिक की मासिक आय 1,10,000 रुपए है, ठीक है। मासिक आय है, सकल आय हमें बनानी है। उसने सामान्य भविष्य निधि में 10,000 रुपये प्रति माह, जीवन बीमा निगम में 12,000 रुपये अर्धवार्षिक प्रीमियम जमा किया। उसने 10,000 का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा। प्रधानमंत्री राहत कोष में उसने 20,000 रुपये दान दिए। 80G के अंतर्गत 100% छूट
प्राप्त करता है। वित्तीय वर्ष 2016 के अंतिम माह में दिए जाने वाले आयकर की गणना करें। यदि वह 10,000 रुपये प्रति माह वित्तीय वर्ष के प्रथम 11 माह के लिए देता रहा हो तो आयकर की गणना निम्नलिखित का उपयोग कीजिए। ठीक है, ये इन्होंने टेबल बना के रखी है। देखिए क्वेश्चन को करते हैं, पहले टेबल का यूज जब आएगा तब देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ, देखिए एक वरिष्ठ नागरिक की मासिक आय 1,10,000 है, 12 का मल्टीप्लाई किया, ये आ गई 13,20,000 रुपये। 13,20,000 रुपये आ गई। सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धन 10,000 रुपये वो हर महीने जमा कर रहा है, ये हो गया 1,20,000। जीवन बीमा निगम यानी LIC में वो जमा कर रहा है अर्धवार्षिक, तो 12,000 रुपये अर्धवार्षिक करता है तो साल भर में देगा 24,000 रुपये। ठीक है, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है 10,000 रुपये। प्रधानमंत्री राहत कोष में उसने जमा की है 20,000 रुपये, तो उससे प्रधानमंत्री राहत कोष से जो छूट मिली है वो 20,000 रुपये की मिली है, यानी उसने 13,20,000 रुपये में से 20,000 रुपये उसे पहले ही छूट मिल गई, यानी 13 लाख रुपए की इनकम रह गई। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब उसने जो जमा किया है पैसा वो आप देखिए, उसने कितना पैसा जमा किया है। उसने कुल जमा की गई राशि 1,20,000 रुपये, 24,000 और 10,000, यानी टोटल पैसे हैं आपके 1,54,000। मैंने यहाँ से राष्ट्रीय बचत पत्र के हैं 10,000, LIC जीवन बीमा निगम के हैं 24,000 और भविष्य निधि खाते में है 1,20,000, यानी टोटल आपने 1,54,000 रुपये जमा कर दिया। अब धारा 80C के अंतर्गत कुल बचत पर जो छूट मिली है, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन में, यहाँ पर जो छूट इन्होंने दी है मुझे, धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए बचत की आय पर कर मुक्त है। ठीक है, ये यहाँ पर समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ पर अब मैंने जो पैसा जमा किया है वो 1,54,000 है। अब मैं 1.5 लाख घटा सकता हूँ, क्योंकि 1,54,000 क्या तुम 2 लाख जमा कर दो, सरकार तो जो छूट दे रही है वही देगी। 13 लाख रुपए में मैंने 1.5 लाख रुपए घटा दिया, ये आ गए आपके 11.5 लाख। ठीक है, आयकर में अब आयकर देना है 11.5 लाख रुपए हमारी कर योग्य आय हो गई। अब कर योग्य आय की आप टेबल पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 लाख 1 से 5 लाख, 5 लाख 1 से 10 लाख। अब यहाँ हमारी है 11.5 लाख। यहाँ लिखा है लास्ट वाला पॉइंट में 10 लाख से अधिक आय पर सबसे पहले सरकार को चाहिए 1,20,000 रुपये, पहले 2 बार उसे 1,20,000 रुपये पहले चाहिए, उसके बाद 10 लाख से अधिक आय का 30% वह मांगता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आयकर 1,20,000 रुपये, 11.5 लाख में से 10 लाख मैंने घटा दिए, ये आ गए 1.5 लाख रुपये। 30% का 30/100, 1 जीरो से मैंने 1 जीरो कैंसिल करी, 1 जीरो से ये आ गए 45,000, यानी ये आके 1,20,000 में 45,000 जोड़ दिए, 1,65,000 रुपये की आयकर आ गई। अब इन्होंने ये लिखा है, अभी फिर पॉइंट पढ़िए इसका, फिर पॉइंट उठाता हूँ मैं। यहाँ पर लिखा है अधिभार, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है अधिभार दे आयकर का 3%। ठीक है, यानी जो 1,65,000 है उस पर 3% और मांग रहे हैं ये अधिभार। तो 3/100 कर दिया, 2 जीरो खत्म करे, ये आ गए 4950 रुपये। ठीक है, 4950 रुपये आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। अब अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। अब ये हो गया 3,50,000। अब देखिए मैं सोच रहा हूँ पूरा क्वेश्चन आ जाए। देखिए अब वह बंदे ने क्या किया, उसने समझा मेरा टैक्स बहुत है तो इसलिए वह जमा कर दे पैसा। तो उसने क्या किया, यहाँ पर लिखा है यदि वह 10,000 रुपये प्रति माह वित्तीय वर्ष के प्रथम 11 माह के लिए देता रहा हो, यानी वह हर महीने 10,000 रुपये जमा करने जाता था। ठीक है, तो भाई 10,000 रुपये उसने जमा करे 11 महीने तक। क्या लिखा है मैंने, प्रथम 11 माह में जमा आयकर 10,000 रुपये प्रति माह, 11 गुणा 10,000 यानी 1,10,000 रुपये उसने जमा कर दिया। कुल देय आयकर था आपका कुल देय आयकर 1,65,000 ये आया और 4950 दोनों को जोड़ा 1,69,950 रुपये आया। अंतिम माह में देय आयकर 1,69,950 में से 1,10,000 घटाए 59,950 रुपये उसको टैक्स देना पड़ेगा, आयकर देना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो जरूर आप बोलें, और आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए माध्यिका का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संख्या 6,8,11,12
2x माइनस 8, 2x प्लस 10, 35, 42, 50 आरोही क्रम में लिखे गए हैं। यदि इनकी मध्यिका 25 हो तो x का मान निकालें। देखिए क्वेश्चन, टोटल नंबर हैं सारे आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, मुझे लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी टोटल नंबर 9 है। ठीक है, टोटल नंबर आपके 9 है। तो मैं 9 विषम संख्या है, मध्यिका का जो फॉर्मूला होता है n+1/2 पद, तो 9 और 1 10, ये वहाँ पद नहीं लिखा यहाँ पर, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 9 और 1 10/2 पद यानी 5वां पद, यानी 5वां पद कौन सा, 1, 2, 3, 4, 5वां पद। 5वां पद है आपका 2x माइनस 8, 2x माइनस 8 लिख दिया। 25 में से 8 और जोड़ दे 33 हो गए, और 2 का भाग लगा x, मध्यिका जो आई है वो 16.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बहुलक का भी क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने। बहुलक निकालना है इसमें। x ये है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता ये है, पद ये है ऊपर वाले, फ्रीक्वेंसी होती है f। यहाँ दिया है, दी गई सारणी के अनुसार अधिकतम बारंबारता यहाँ पर सबसे अधिक नंबर है 7। अधिकतम बारंबारता वाले पदों की संख्या, यानी जो 7 है वो 5 है, यानी 5 जो अंक है वो 7 बार आया है, तो इसका बहुलक कितना होगा, 5। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है। रेखा x/a प्लस y/b बराबर 1 और x/b प्लस y/a बराबर 1 के प्रतिच्छेद बिंदु और मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु में आप समझते होंगे x और y का मान निकालना है, साधारण विधि से निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए निकालते हैं, देखते हैं मैंने कैसे निकाला है, आप भी देखिए। देखिए रेखाएं x/a प्लस y/b बराबर 1। ठीक है, समीकरण 1। दूसरा समीकरण x/b प्लस y/a बराबर 1। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखिए समीकरण 1 में मैंने 1/b से गुणा किया है, यानी समीकरण 1 में 1/b, यानी ये भी यहाँ हो जाएगा, यहाँ b² हो जाएगा, यहाँ 1/b हो जाएगा। समीकरण 2 में मैंने 1/a से गुणा कर दिया, यहाँ पर भी a भी हो जाएगा, यहाँ पर a² हो जाएगा, यहाँ पर मैंने ये कर दिया ये, और फिर घटाने पर कर दिया है, घटाने पर मैंने चिन्ह चेंज करी, एक कट गया, y/b² माइनस y/a² बराबर 1/b माइनस 1/a। ठीक है, y यहाँ से कॉमन ले लिया, a² माइनस b² बट्टे b² a बराबर a माइनस b बट्टे ab। ठीक है, अब y बराबर ये मैंने क्या किया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया कैंची का गुणा, तो b² a² ऊपर और ये वाला फंक्शन नीचे। मैंने इसको ब्रेक किया है, a² माइनस b² को a माइनस b a प्लस b, और ये पहले से लिखा हुआ था a माइनस b बट्टे a माइनस बी से a माइनस बी काट दिया, ए बी से a कट गया, ये आ गया y बराबर a b बट्टे a प्लस b। इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण में 1 में रख दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये 1 लिखा है, समीकरण 1 में रख दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए x/a प्लस y/b बराबर 1। x/a प्लस y का मान कितना आया, ए बी बट्टे a प्लस b। यहाँ पर मैंने रखा a b बट्टे a प्लस b, और b ये बगल में आ गया, b से b कैंसिल कर दिया, a/a प्लस b। x/a ये इधर भेजा, माइनस का हो गया, एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 मानेंगे, a प्लस b माइनस a बट्टे a प्लस b, इसे a कैंसिल कर दिया, b/a। इस कैंची का फिर गुणा करेंगे, और ये a इधर पहुंच गया, x की वैल्यू आ गई, ये आ गए प्रतिच्छेद बिंदु, यानी x/y बराबर a b बट्टे प्लस b a b बट्टे प्लस b। अब हमें निकालना क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु और मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। आइए देखते हैं किस तरह से निकलेगा। देखिए भाई, प्रतिच्छेद बिंदु और मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, मूल बिंदु 0,0 है, और प्रतिच्छेद बिंदु आपके जो मैंने अभी निकाले थे वो मैंने यहाँ लिख दिए। ये हो गया आपका x1 y1, यहां पर आप नोटिस करना चाहो x1 y1, और ये आपका हो जाएगा x2 y2। ठीक है, आप लेटस कंसीडर कर सकते हैं, मैंने नहीं लिखा था, मैंने अब लिख दिया है। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1, ये दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फॉर्मूला है। अब y1 आपका 0 है, मैंने ये लिख दिया, y2 आपका ये है, ये लिखा, y1 0, ये भी 0, ये दोनों फंक्शन एक जैसे आपस में काट दिए, x माइनस x1 आपका 0 है, ये 0 हो गया, यानी y माइनस x भी हो सकता है और x माइनस y, जो ये समीकरण हमसे मांग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
देखिए त्रिकोणमिति का ये क्वेश्चन है, ये लिखा है tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A बराबर 1, A धन B धन C बराबर 90 अंश सिद्ध करके ये लाना है हमें। इन्होंने ये रखा है A धन B धन C बराबर 90, मैंने C को उधर पहुंचा दिया, 90 माइनस C दोनों पक्षों में tan का गुणा कर दिया, tan A प्लस B बराबर tan 90 माइनस C, tan A प्लस B बराबर cot tan 90 बदल जाता है cot C हो गया, और tan A प्लस B का फॉर्म बदली tan A प्लस tan B बट्टे 1 माइनस tan A बराबर 1 अपॉन tan C, cot C को बदला 1 अपॉन tan C, कैंची का गुणा कर दिया, और tan A इंटू tan C और tan B इंटू tan C बराबर 1 माइनस tan A tan B को सबसे पहले लेके आए, tan A tan B प्लस tan B tan C, ये आ गई R है, ये आ गया पूरा फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें का सेकंड पार्ट। देखिए यहाँ पर 7 का सेकंड पार्ट लिखा है जो, यदि A धन B धन C बराबर 180 तो cos A धन cos B धन cos C बराबर 1 धन 4 sin A बाई 2 sin B बाई 2 sin C बाई 2। चलिए सबसे पहले मैंने LHS उठाया, cos A धन cos B धन cos C, तो cos C प्लस cos D का मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लगाया, ये लगा cos C प्लस cos D 2 cos C प्लस D अपॉन 2 यानी A प्लस B बट्टे 2 इंटू cos A माइनस B बट्टे प्लस cos C, ठीक है। 2 cos A प्लस B बट्टे 2 cos A माइनस B, और cos C को मैंने बदला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर A प्लस B बट्टे 2 है, तो मैंने क्या किया, जो मैंने मुझे ये दे रखा था A धन B धन C बराबर 180, A प्लस B बराबर 180 माइनस C, मैंने दोनों पक्षों में 2 का भाग लगा दिया सबके पक्षों में, और 180 का आधा कर दिया मैंने, 90 हो गया, और C बाई 2 ये हो गया, दोनों पक्षों में cos का गुणा किया, cos A प्लस B बट्टे 2 cos 90 माइनस C बाई 2, ये हो गया, 90 बदल जाता है साइन में हो गया। इसी तरह मैंने इसको भी किया है, 1/2 का यहाँ भाग लगाया, ये C रह गया यहाँ पर, C बट्टे 2 180 बट्टे 2 ये A प्लस B बट्टे 2, दोनों पक्षों में साइन का गुणा किया, साइन C बाई 2, 90 बदल जाता है, ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखते हैं आगे। देखिए मैंने यही वाली लाइन को फिर दोबारा से उठाया है, 2 cos A प्लस B बट्टे 2 cos A माइनस B बट्टे 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये मैंने लिख ली लाइन। अब यहाँ देखिए cos A प्लस B बाई 2 ये मैंने लिख रखा है, साइन C बाई 2 ये लिख लिया, अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C बाई 2, सबसे पहले यहाँ पर 1 पहले बाहर निकाला, 2 ये निकाला, साइन C बाई 2 ये यहाँ से बाहर लिया मैंने, अब ये रह गया cos A माइनस B बाई 2 माइनस साइन C बाई 2, यहाँ पर 1 प्लस 2 साइन C बाई 2 cos A माइनस B बट्टे 2 माइनस cos A प्लस B बट्टे 2, यहाँ पर मैंने फॉर्म लगाई, साइन C बाई 2 की जगह मैंने ये लिखा cos A प्लस B बट्टे 2, यहाँ लगाया cos C माइनस cos D, cos C माइनस cos D होता है साइन 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस D माइनस C अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस 2 साइन C बाई 2 2 साइन, ये दोनों को जोड़ो A प्लस B, A माइनस B और A प्लस B बट्टे 2 और 2 2 दूनी 4, यहाँ पर D माइनस C होगा, पहले A प्लस B लिखेंगे और फिर माइनस A प्लस B, 2 गुणा 2 2 दूनी 4, ये भी हो गया। देखिए यहाँ पर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 खा, यानी 7 का खा पार्ट है। इन्होंने, मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। यह 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके केंद्र से 13 सेमी बाह्य एक बिंदु से 2 स्पर्शियों की रचना कीजिए, इनकी लंबाई या नाप कर लिखें, क्या वे समान है? जवाब में समर्थन के कारण लिखिए, संपूर्ण रचना के पद भी लिखिए। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, आइए देखते हैं क्वेश्चन मैंने कैसे किया है। देखिए सर्वप्रथम मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ठीक है। सर्वप्रथम मैंने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, मैंने यहाँ लिखा भी है सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचने के बाद वृत्त के केंद्र से 13 सेमी की एक रेखा खींची, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया OO डैश बराबर 13 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद OO डैश बराबर 13 सेंटीमीटर की रेखा का मैंने अर्धक किया। अर्धक करने के बाद हमें बिंदु M प्राप्त हुआ। हमने बिंदु M को केंद्र मानकर OO डैश से होता हुआ एक रेखांकित वृत्त खींचा जो बिंदु OO डैश से होकर जाता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, O डैश से होकर जाता है, फिर O डैश को A से तथा O डैश को B से हमने मिलाया और इस प्रकार यह रेखांकित वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को प्रतिच्छेद करता है, जहां हमने
ए तथा बी बिंदु नाम दिया। ठीक है, जो ए और बी पर प्रतिच्छेद होता है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां से बिंदु ओ डैश को ए से तथा बी से, यहां पर मैंने ओ डैश से ए और ओ डैश से बी को मिलाया और इस तरह से इन दोनों रेखाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुई। अतः इस प्रकार ओ डैश ओ बी 12 सेंटीमीटर रेखा प्राप्त हुई। यहाँ पूछा था यदि दोनों रेखा समान है। हाँ, ये दोनों रेखा समान है। अब समान क्यों है ये भी हमसे पूछा था, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां आपस में समान होती हैं। अब आपका ये पेपर पूरा सॉल्व हो गया। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर शेयर करें। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।